हाय गाइस, दोस्तों ये है बोया की तरफ से आने वाला बोया BY-M1 माइक्रोफोन, जो कि आप में से बहुत सारे यूट्यूबर इस्तेमाल किए होंगे और करते होंगे अभी भी। ये एक लैपल माइक्रोफोन है, कॉलर माइक है। ये देखिए, हमने भी इसे इस्तेमाल किया है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी देता है साउंड का, आउटपुट वगैरह, इसलिए बहुत पॉपुलर हुआ। और अब बोया ने इसका एक अपग्रेडेड यानी प्रो वर्जन लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है बोया BY-M1 प्रो, जो कि ये है हमारे हाथ में। और ये भी एक लैपल माइक ही है। और इसकी कीमत जो है, प्रो वाली कीमत जो है, इससे पुराने वाले से काफ़ी ज़्यादा है और इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी डाले गए हैं। तो अब जिसको खरीदना होगा तो वो डिसाइड करेगा, वो दुविधा में होगा कि हम ये बोया का पुराना वाला BY-M1 माइक खरीदें या फिर नया वाला प्रो वर्जन इसी का खरीदें, तो कौन बेहतर होगा। गाइज, इस वीडियो में कंप्लीट दोनों की हम कंपैरिजन करेंगे, अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे इससे कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं और क्या क्या इसमें एडिशनल ऑप्शंस ऐड किए गए हैं, क्या क्या चीज़ें इससे एक्स्ट्रा कर सकते हैं जो इसमें आप नहीं कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी, साउंड की क्वालिटी, कितना नॉइज़ जो है रिड्यूस कर रहा है, कितनी सेंसिटिविटी है इसकी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। फिलहाल ये जो आवाज़ की क्वालिटी आप सुन रहे हैं, ये रोड का वायरलेस गो माइक्रोफोन है। ये एक वायरलेस माइक है और ये भी काफ़ी अच्छा माइक है। मैं इसे लगभग 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें छोटा सा माइक भी अटैच हो जाता है, जिसे आप पॉकेट में रख के यहाँ पे लगा सकते हैं, कॉलर वाला। तो फिलहाल इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ये आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत थोड़ा ज़्यादा है। ओके, तो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द अनबॉक्सिंग। अब बात करते हैं इसके माइक्रोफोन की, और जो ये 3.5mm जैक है उसकी बात करें अगर, तो दोनों ही एग्जैक्टली सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वायर, जो ये वायर है उसकी क्वालिटी की बात करें तो एग्जैक्टली सेम है, मुझे फील हो रहा है, बिल्कुल सेम है। और यकीनन आप लेंथ की बात करें तो हमने इसे खोल कर देखा है और लेंथ भी बिल्कुल बराबर है। फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है यहाँ, ये इसका कंडेंसर है और यहाँ पे जो चीज़ें आपको मिलेंगी वही फ़र्क बनाती हैं इन दोनों माइक्रोफोन के अंदर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बोया का पुराना M1 माइक। पुराना M1 माइक में आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इस कंडेंसर की साइज़ बोया का M1 जो है उसका छोटा है, और यहाँ पे जो बोया M1 प्रो है उसका कंडेंसर साइज़ बड़ा है। दोनों ही ओमनी डायरेक्शनल हैं और जाहिर सी बात है यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है। दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पे देखिए तो दोनों में आपको ऑप्शन मिलता है कैमरा से आपको स्मार्टफोन में स्विच करने के लिए। आप चाहे तो कैमरा DSLR में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को आप चाहें तो स्मार्टफोन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग स्मार्टफोन में नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं वो ओपन कैमरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लीजिए। कंपनी रेकमेंड करती है कि आप उसका इंस्टॉल करने के बाद आप ज़रूर इस्तेमाल कर पाएंगे। अब चलिए, यहाँ पे अगला ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है वो ये है। यहाँ पे एक और आपको स्विच मिल रहा है जिससे कि आप स्विच कर पाएंगे 0 डेसिबल्स से -10 डेसिबल्स पे। बेसिकली ये आपके सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ करता है। ये क्यों दिया गया है यहाँ पे? अगर आप 0 पे रखेंगे इस प्रो वाले वर्जन को, तो ये जो बोया M1 माइक है बिल्कुल सेम एग्जैक्टली 0 सेंसिटिविटी इसकी भी है यहाँ पे, और अगर 0 पे रखेंगे तो इसकी भी। तो कहने का मतलब कि उतना ही नॉइज़ सेंस करेगा, उतना ही कैप्चर करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर जहाँ इसे स्विच कर दिया -10 dB पे, तो ये इसकी सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाएगी। अब कम हो जाएगी इसके सेंसिटिविटी, मतलब अगर आप बाजार में हैं, मार्केट में हैं, वहाँ पे एक्सटर्नल नॉइज़ बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है तो कंपनी कहती है कि आप -10 dB पे सेट करके आप रिकॉर्ड कीजिए। जो दूर का आवाज़ है उसे, जो एक्सटर्नल आवाज़ है उसे ये कैप्चर कम से कम करेगा। चलिए, ये तो कंपनी कहती है, फ़िलहाल इसकी हम टेस्टिंग करेंगे कि ये सच में 0 dB पे और 10 dB पे कितना क्वालिटी जो है वो देता है, कितना नॉइज़ को घटाता है। वो तो फील्ड की बात हो गई। और अब यहाँ पे एक और डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसे बैक साइड में इधर आप घुमाते हैं तो यहाँ पे आपको एक 3.5mm का जैक मिलता है प्रो वाले वर्जन में। तो ये क्यों दिया हुआ है? बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इसे लगा के हम इंटरव्यू कर सकते हैं
दूसरा एक माइक लगा के इसमें, जैसे ये वाला ही अगर इसमें लगा देंगे हम तो आप इंटरव्यू कर पाएंगे, ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक हेडफोन जैक है और ये इसलिए दिया है कि आप अपने ही आवाज़ को इसे सुन सके रिकॉर्डिंग के दौरान कि कहीं आपका आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड सही से हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों इस वक्त जो आप आवाज़ की क्वालिटी सुन रहे हैं ये है पुराने वाला बोया BY-M1 माइक्रोफोन का। हम इसे कॉलर में लगा लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यही क्वालिटी है जो कि आपको BY के बोया के पुराने M1 माइक में मिलता था। अब अगला आवाज़ जो सुनेंगे आप सुनेंगे इसके प्रो वाले का। तो दोस्तों अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये है बोया का M1 प्रो माइक्रोफोन का। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो है अभी 0 डेसिबल्स पे काम कर रहा है। जब 0 डेसिबल्स पे आप सेट रखे हैं तो ये एग्जैक्टली बोया का जो पुराना वाला M1 माइक है उतनी ही इसकी सेंसिटिविटी होती है और उतना ही इसका पावर होता है नॉइज़ को सप्रेस करने का। और एक चीज़ आपको बताएंगे, जब भी आप परचेज़ करेंगे तो इसको खोल लीजिएगा। खोल के यहाँ पे बैटरी के पास एक प्लास्टिक का फिल्म लगाया हुआ है ताकि आप उसे हटा लीजिएगा यूज़ करने से पहले, नहीं तो काम नहीं करेगा, आपको शायद लगेगा कि ये ख़राब है। तो वो चीज़ भूलिएगा नहीं। और दूसरा चीज़ कि आप अगर स्मार्टफ़ोन पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्मार्टफ़ोन मोड में इसे कीजिएगा, तब इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके स्मार्टफ़ोन पे काम नहीं करता है तो आप ओपन कैमरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, और तब आप इसे इस्तेमाल कीजिए। अब आपने सुना इसे 0 डेसिबल्स पे। अगर मान लीजिए हम मार्केट में शूट कर रहे होते हैं, बाज़ार में अगर शूट कर रहे होते हैं, काफ़ी नॉइज़ है चारों तरफ, गाड़ी का, बस का और भी, तो आपको इसे स्विच करना है -10 डेसिबल्स वाला स्विच इस्तेमाल करके -10 डेसिबल्स। अब हमने इसे स्विच कर दिया है -10 डेसिबल्स पे। आपको फ़र्क महसूस हो रहा है कि आवाज़ में कुछ जो एक्सटर्नल नॉइज़ है उसमें कुछ कटौती हुई है, कुछ कमी हुई है या नहीं? तो मैं एक बार फिर से इसे हम वापस से 0 डेसिबल पे स्विच कर रहे हैं ताकि आपको फ़र्क महसूस कर सके। ये देखिए मैं स्विच कर रहा हूँ, अब मैंने स्विच कर दिया और ये जो आवाज़ सुन रहे हैं ये 0 डेसिबल्स पे है। एक बार फिर से मैं इसे -10 पे ले जा रहा हूँ, ये देखिए -10 पे गया और यही फ़र्क है बस। और इसी का कीमत जो है आपसे बोया जो है दुगना वसूल रहा है। मतलब लगभग उसकी कीमत जो है लगभग 700-800 रुपये के आसपास है M1 की, और इसकी कीमत जो है उसका जस्ट डबल। तो अब आप सोच सकते हैं, अगर आप होशियार हैं तो आपको, हमारे ख्याल से आपको ये बोया का प्रो माइक नहीं खरीदना चाहिए। बेवकूफ़ी भरा सवाल है, क्योंकि देखिए जो आवाज़ का जो नॉइज़ का रिडक्शन का जो फैक्टर होता है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपका DSLR में। अगर आप DSLR इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए कोई भी मायने में ये खरीदने के लिए सही नहीं है। अगर स्मार्टफोन खरीदते हैं, स्मार्टफोन पे शूट करना है तो वो सही है, क्योंकि यहाँ से आप थोड़ा सा नॉइज़ को फ़िल्टर कर सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन DSLR में खुद फीचर होता है नॉइज़ एटेन्यूएटर का, उसमें आप उसकी सेंसिटिविटी को कम कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं सेटिंग्स दिखा रहा हूँ इसे आप मैनुअली ऑन कर लीजिए और फिर देखिए कितना ज़्यादा नॉइज़ जो एक्सटर्नल, चाहे आप मार्केट में कोई भी माइक इस्तेमाल करके आप ये सेटिंग्स DSLR पे ऑन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा, बहुत क्लियर जो नॉइज़ फ्री साउंड मिलेगा। इसलिए हम कहना चाहेंगे, मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आप एक स्मार्टफोन से अगर शूट करते हैं तो ये खरीद सकते हैं, थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात नहीं है, बस ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। और इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप जाइए जो है वो बोया के ये M1 की तरफ। फ़िलहाल हम आपको इसकी जो हेडफोन का ये फ़ीचर दिया है वो देखते हैं, क्या इसका फ़ायदा कुछ होने वाला है या नहीं। अभी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है और हम इसमें जो इसमें हेडफोन का जैक दिया उसमें हम डालते हैं। हम ये डाल दिए हैं और ये मेरी ही आवाज़ को मुझे ही सुना रहा है एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि इससे क्या फ़ायदा होगा, वो तो रिकॉर्डेड हो ही रहा है। और बहुत सारे आप चाहें तो DSLR में भी ऑप्शंस होते हैं कि आप वहाँ पे डायरेक्टली लगा के आप सुन सकते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है, जो कैमरामैन है आपका सुन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे कोई ज़्यादा ज़रूरत होती है और आई थिंक कि आपको जाना चाहिए पुराने वाला M1 माइक के थ्रू, और वो बेहतर माइक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक्स दिया हुआ है, जो आप परचेज़ करना चाहते हैं अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो से प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।